अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ और आज आपके सामने एक बहुत ही लेसनफुल जो एक वाक़या है और हकीकी वाक़या वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये वाक़या है फ़लस्तीन के एक स्कूल का, जहाँ पर एक टीचर ने तमाम तलबा के दरमियान में एक मुकाबला रखा और उस मुकाबले में उन्होंने कहा कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेगा या फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए जूतों का एक जोड़ा जो है वो मैं इनाम के तौर पे दूंगी। अब उन्होंने ये इनाम क्यों मुंतखब किया ये आपको कहानी के एंड पे जाकर पता चलेगा। अब यहाँ पे जब मुकाबला हुआ तो तमाम तलबा ने इतनी मेहनत की कि सब ने एक जितने ही नंबर हासिल किए और उन नंबर्स के हासिल करने के बाद अब मसला ये था कि जूतों का जोड़ा तो एक था। अब उन्होंने कहा कि ये एक जोड़ा मैं किस तरह से किसी एक तालिब इल्म में तकसीम कर सकती हूँ, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने एक तरकीब सोची और उन्होंने कहा कि हम कुरानअंदाज़ी करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कुरानअंदाज़ी के लिए एक बॉक्स रखा और सब बच्चों को कहा कि आप लोग अपने अपने नाम खुद ही लिख कर एक छोटे से कागज़ में उसको इसके डब्बे के अंदर डाल दें। तो उसमें से जिसका नाम निकलेगा उस बच्चे को ये मैं जूतों का जोड़ा इनाम के तौर पे दे दूँगी। तो उन्होंने बच्चों ने सब ने नाम लिखे और उस बॉक्स में डाल दिए। फिर उन्होंने उस सारी पर्चियों को जो उन्होंने बॉक्स के अंदर डाली थी उन्होंने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद कि एक पर्ची उसमें से निकाली और जिसके ऊपर नाम लिखा था वफ़ा अब्दुल करीम, जो वहाँ की एक तलबा थी। और उस बच्ची की हालत ये थी कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके जूते भी फटे थे और अपने फटे हुए कपड़ों से और जूतों से वो बहुत तंग आ चुकी थी। अब वो इनाम जो है उस बच्ची को बुला के उसको दे दिया गया, लेकिन वो जो उस्ताद थी वो पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि वो घर जाके बहुत रोई और उनके रोने की वजह क्या थी वो उन्होंने अपने अपने शोहर से ये चीज़ शेयर की और वो शेयर की यूँ की कि उन्होंने कहा कि मुझे तो दुख इस चीज़ का हुआ, एहसास का नहीं कि जो मुझे था उस बच्ची के लिए। मैं ये जूतों का जोड़ा उसे ही देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे से ज़्यादा ये इस चीज़ का एहसास बाकी बच्चों में भी था। क्योंकि जब मैंने वो बाकी पर्चियाँ खोली तो सब बच्चों ने उसी बच्ची का नाम उस बॉक्स में लिख कर डाला हुआ था और मैं उस पर वो बहुत रोई और उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा एहसास तो हमारी इस आने वाली नस्ल में मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा भी इन बच्चों में इस चीज़ को अपने ज़रिए से, अपनी तरबियत के ज़रिए से, अपने इस्लाफ़ की मिसालों के ज़रिए से उनके जहनों में डाल दें तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान का एक दूसरे के लिए एहसास होता है तो वो कौमें कभी भी जो हैं वो नाकाम नहीं हुआ करती। जैसे कि किसी ख़ानदान में एक शख्स कामयाब है तो वो कभी नहीं चाहता कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि वो आगे बढ़ें, बाकी लोग भी उसके मुकाबले तक पहुँचें। लेकिन जब हम ये एहसास अपने बच्चों में पैदा कर देंगे कि ऐसा करने से हमारा रब हमसे खुश होता है तो और इस चीज़ का ये भी इनाम और इकराम जो हमें आगे जाके जन्नत की शक्ल में मिलना है वो उनके दिलों में डाल देंगे और उनकी बहुत सी कामयाबियाँ इसके साथ अटैच कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों में ये बच्चों में चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ सकती हैं, नहीं परवान चढ़ सकती। जैसे कि हमारे इस्लाफ़ की बहुत सी मिसालें हमारे बड़े सुनाया करते थे कि जब भी हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद मदद करना चाहते थे तो वो अपने हाथों से नहीं बल्कि वो कोशिश करते थे कि बच्चों के हाथों से वो दूसरों की मदद करें और वो जो भी किसी को खैरात करना चाहते थे वो बच्चे को देते थे कि तुम ये आगे से इसको दो, ताकि वो उस बच्चे के अंदर इस चीज़ का शौक़ पैदा हो और वो इस आदत को अपना ले। तो ये एक बहुत अच्छा और मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाक़या, इस वजह से मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।